तो हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो हम लोग इससे पहले दो वीडियो को अच्छे तरीके से हम लोग देख लिए हैं। पहला संविधान सभा, दूसरा संघ और राज्य। आज हम लोग नागरिकता के बारे में जितना भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेंगे नागरिकता से रिलेटेड, हम लोग इस ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नागरिकता से संबंधित प्रावधान जो है किस भाग में दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भाग 2 में। ठीक है, यानी भारतीय संविधान में नागरिकता से संबंधित प्रावधान किस भाग में दिया गया? भाग 2, अनुच्छेद कितना होगा? 5 से 11 याद रखिएगा, अनुच्छेद 5 से 11। अगला, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि नागरिकता संबंधी कानून संसद बनाए? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अनुच्छेद 11 में। यानी अनुच्छेद 11 में कहा गया है कि नागरिकता संबंधी कानून जो है संसद बनाएगी। नागरिकता संबंधी कानून कौन बनाएगा? संसद बनाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला, संविधान लागू होने के समय भारतीय नागरिकता किस अनुच्छेद में वर्णित है? संविधान लागू होने के समय भारतीय नागरिकता किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 5 से 11। यानी नागरिकता जो है किस अनुच्छेद में, ये बात बताना है। तो नागरिकता का जो वर्णन है 5 अनुच्छेद 5 से 11 में है। अगला, इसको हम लोग अगले वीडियो में हम लोग इसके साथ ट्रिक के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, अगला, भारतीय नागरिकता किस प्रकार में प्राप्त की जा सकती है? यानी भारतीय नागरिकता किस प्रकार प्राप्त, अगर आपको भारत का नागरिक होना तो ये क्या क्या जरूरी पड़ेगा? सबसे पहला, जन्म से, यानी जन्म अगर लेते हैं तो वहां से आपको नागरिकता प्राप्त होगा। दूसरा, वंश से, अगर आप पिता आपका अगर इस वंश से यहाँ के वंशज है तो फिर मिल सकता है। या फिर दूसरा, पंजीकरण से, अगर आप जन्म प्रमाण पत्र अगर यहाँ से बनवा लेते हैं और उसका अगर सभी प्रूफ अगर सही साबित होते हैं तो इन सब से आपको यहाँ की नागरिकता मिल सकता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, अगला, भारतीय नागरिकता से संबंधित पहला कानून कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नागरिकता अधिनियम 1955। भारतीय नागरिकता से संबंधित पहला कानून कौन सा है? नागरिकता अधिनियम 1955। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला है, नागरिकता अधिनियम 1955 में कितनी बार संशोधन किया गया था? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा और 5 बार से अधिक। नागरिकता अधिनियम 1955 में 5 बार से अधिक संशोधन अब तक किया जा चुका है। अगला, नागरिकता अधिनियम 1919 किस शरणार्थियों को नागरिकता प्रदान करता है? नागरिकता अधिनियम जो 1919 में लागू हुआ था, किन शरणार्थियों को नागरिकता प्रदान करता है? पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, जैन, पारसी, बौद्ध धर्म और ईसाई सबका। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, जैन, पारसी और बौद्ध और ईसाई का। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको अच्छे से। मतलब भारतीय नागरिकता समाप्त किस कारण हो सकता है? तो भारतीय नागरिकता ने किस प्रकार आपका समाप्त हो सकता है? पहले प्राप्त किस प्रकार और समाप्त किस प्रकार से हो सकता है? पहला, त्याग से, अगर आप छोड़ के चले जाएंगे विदेश। दूसरा, विलोपन से, अगर आप चल गए कहीं उठ के दोबारा आपको चांस यहाँ आने का नहीं है या नहीं आने का मन है तो दूसरा। तीसरा, परित्याग से, मतलब सब कुछ घर द्वार सब छोड़ के चले गए और दोबारा चांस नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा ऑप्शन सभी से। मतलब भारत में द्वैध नागरिकता की अनुमति है या नहीं है, ये बताना है। भारत में द्वैध नागरिकता की अनुमति है या नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नहीं है। भारत में द्वैध नागरिकता की अनुमति नहीं, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। मतलब किस अनुच्छेद के अनुसार विदेश में रहते हुए भारतीय नागरिकता बनाए रखी जा सकती है? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा अनुच्छेद 8। किस अनुच्छेद बताना है, किस अनुच्छेद के अनुसार विदेश में रहते हुए भी भारतीय नागरिकता बनाए रखे, यानी अगर आप विदेश में रह रहे हैं फिर भी आप भारत का नागरिक हैं, किस अनुच्छेद का वर्णन है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अनुच्छेद 8। अगला, संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से जुड़ा था? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 5, क्योंकि 5 से 11 है तो इसमें 5 के अलावा दूसरा ऑप्शन है नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग संपूर्ण नागरिकता से जितने भी प्रश्न थे हम लोग उसको अच्छे से कवर कर लिया। तो अगले वीडियो में हम लोग ये मौलिक अधिकार के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, और हम लोग टॉपिक वाइज कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग संविधान सभा को पढ़े, फिर हम लोग पढ़े संविधान सभा हो गया, उसके बाद नागरिकता हो गया। इससे मतलब हम लोग हर एक डेली जो है एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ रहे हैं। तो आप लोग टॉपिक वाइज जब हम लोग किसी को अच्छे से पढ़ते हैं तो क्या होता है, क्वेश्चन कवर होता है और याद करने में आसानी होता है। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।